प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत नायाब समय के लिए। एंड स्पेशली वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स कि आप किस तरह से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटते हैं, अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करते हैं। और मैं परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम आज की सभा में जाने से पहले एक छोटा सा कन्फेशन करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बात को मेरे पीछे बोले भी और इस आने वाले पूरे हफ्ते में आप इस कन्फेशन को बोलें। मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ यीशु मसीह के नाम से। और आइए इसी के साथ साथ हम आज की गवाही को, इस आराधना को और इस वचन को सुनते हैं। जय मसीह। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा प्रभु महान है। और आज एक बार फिर से जो अपने घरों में उपस्थित होकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उस महान परमेश्वर का आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और एक गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल पाता रहेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हर ख्याल भाता रहे। जलाल पाता रहे। तालियों के साथ यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हर ख्याल भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। फिर से जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हर ख्याल भाता रहे। मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में। मुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हर ख्याल
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं मेरा रूह तुझ पे गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना हर ख्याल आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, सब लोग मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना हर ख्याल आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए थोड़े समय के लिए जब हम सब प्रभु की आराधना कर रहे, उसकी महिमा कर रहे, अपनी आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में है, जो मेरे और आपकी आराधना को सुन रहा है, जिसे ये भाता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। और आज की सुबह जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, यीशु उसका धन्यवाद करें। ओ रबा शंदला रखाराबा, ओ रिबारा रबा शंदला रबा, ओ रखाराबा। वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो छल के दिन और रात, वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो छल के दिन चट्टान के मत से मीठा, चट्टान के मत से मीठा, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के मत से मीठा है, चट्टान के मत से मीठा, चट्टान के मत से मीठा, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के मत से मीठा है, ओ यीशु चट्टान के मत से मीठा है, ओ यीशु चट्टान के से मीठा है। ओ रे बाशांदरबा, ओ साखादरबा शाखारबा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। ओ स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, तेरी महिमा हो पिता। जब तेरे लोग तेरी आराधना कर रहे प्रभु, तेरी महिमा कर रहे पिता, उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उठकर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उठकर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद उस अच्छी आराधना के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु, सच में तू हमसे बात करता है प्रभु। और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति करने पाए। सच में प्रभु तो दयालु प्रभु है, दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जब हमने तेरी आराधना की पिता, आज खुदावंत तो अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। जब तेरी बेटी बोलती पिता, वो नहीं, तेरा पवित्र आत्मा बात करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता, तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता। आज अपने वचन से एक एक जीवन जो आज खुदावंत तेरे सम्मुख उपस्थित है और प्रभु तेरी प्रार्थना को सुन रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज उनके हृदय को खोल। अगर कोई बंधन, कोई रुकावट, कोई बंधुआई पाई जाती है, यीशु के नाम से इसी बच जाती है। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी पिता। सारी बातों में प्रभु धन्यवाद देते, आज के वचन पर आप आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। बीते 6 दिन परमेश्वर ने हम सबों को स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है और आज का दिन दिखाया है। तो क्यों ना परमेश्वर के वचन पे हम मनन करें और आज हम देखेंगे परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम सब चाहते हैं कि अगर हमारा शरीर हो, हमारा जीवन हो, हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, सब कुछ बहुत संतुलित रहे, यानी कि सब कुछ बहुत बैलेंस वे में चलता रहे। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो हम चाहेंगे वो गड़बड़ी दूर हो, उसे हटाया जाए, ताकि सब कुछ बहुत ही बैलेंस वे में हमारा जीवन बीते। अगर शरीर में देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, तो अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई चीज़, कोई मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, तो तुरंत डॉक्टर कहते हैं इस चीज़ को कम करो। हो सकता है अगर नमक ज़्यादा हो, कहने को नमक अगर ना रहे सब्जी में, कोई मसाला ना रहे चल जाता है, लेकिन अगर नमक ना रहे तो बिल्कुल बेस्वाद हो जाती है चीज़ें। लेकिन अगर नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए शरीर में तो बहुत सी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो हमें हटाना पड़ता है नमक, या तो दूसरा नमक, डॉक्टर कहते हैं कि सेंधा नमक खाएं, या फिर कोई इस जो नमक है उसको बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वो हमारे संतुलन, जो शरीर का जो बैलेंस डाइट होना चाहिए वो बिगाड़ देती है। तो इसलिए कई बार शुगर हो या तेल मसाला हो, कई बार कुछ चीज़ें अधिक हो जाती हैं तो हमें उसे हटाना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है, अपने डेली रूटीन से उसे हटाना पड़ता है, ताकि हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो बैलेंस्ड वे में चले, वो बैलेंस डाइट को ले, वो स्वस्थ जीवन हम बिताने पाएँ। तो उसी तरह हमारे आर्थिक जीवन में भी है, उसी तरह हमारा पारिवारिक जीवन भी ऐसा होता है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं परिवार में, बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो हम सब चाहते हैं कि परिवार में एक प्रेम बना रहे। अगर वो प्रेम नहीं है तो वो परिवार कैसा परिवार है। लेकिन अगर वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो हर एक जन यही चाहेगा कि वो गड़बड़ी ना हो, उसे हम उस गड़बड़ी जो जिस कारण से है उस कारण को हम हटाएं अपने परिवार से,
ताकि वो संतुलित जो है संतुलित वो बना रहे, वो बैलेंस जो है प्रेम का, एक शांति का, वो बना रहे। उसी तरह आपके आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, जहाँ आप कार्य करते हो, वहाँ भी अगर कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं और आपकी नैया डोलने लगती है तो आप चाहेंगे कि वहाँ भी शांति है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें बैलेंस्ड वे में चले। जिस तरह हमें एक बैलेंस डाइट मिलता है, उसी तरह वो बैलेंस तरीके से सारे कार्य होने पाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो गड़बड़ी, जिस कारण से गड़बड़ी आती है, जो भी रोकती है जो हमारे जीवन में, जिसके कारण हमारा आत्मिक क्षेत्र भी कमज़ोर पड़ जाता है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम आर्थिक रूप से भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, पारिवारिक रूप से भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उस बिगाड़ने वाली वस्तु को जो रोकती है हमें, जो हमें सारी समस्याओं का जड़ होती है, उसे हमें निकालने की ज़रूरत है। आइए आज हम पढ़ेंगे वचन से। यहाँ पौलुस के जीवन को देखते हैं। जब वो कैदी बन के एक यात्रा में जा रहा था तो उसका जो जहाज था वो बहुत ही खतरे में था। उसने मना भी किया, उसने बताया भी, सूबेदार को बताया भी कि ये जो रास्ता अपना रहे हैं ये सही नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत आंधी तूफान आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अगुवाई कर दिया था। लेकिन ना तो सूबेदार ने सुना, ना जो माझी था, जो जहाज का जो चलाने वाला था, वो भी नहीं सुना। तो इस चीज़ से निराश हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ कि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया उस जहाज में, और अब ये कोई आशा नहीं बची थी कि वो लोग का बचाव हो सके। सारे लोग परेशान थे। उस जहाज में 276 लोग थे, 276 लोग थे उस पूरे जहाज में। और अब उन्होंने पूरी प्रयास किया खुद को बचाने के लिए, सब चीज़ करने के लिए, लेकिन सब कुछ फेल था। और यहाँ पौलुस समझा रहा था तो किसी ने सुनी नहीं उसकी बात। फिर पौलुस ने कहा कि काश आप लोग पहले सुन लिए होते तो ये नौबत देखनी नहीं पड़ती। अब जब वो लोग बिल्कुल उम्मीद सोच रहे थे, अब तो नैया डूब गई है, पूरी तरह डिसबैलेंस हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया, अब तो कोई चारा नहीं है, मृत्यु के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। तो पौलुस ने कहा ऐसा नहीं है। जब उसने प्रार्थना किया, सबसे पहला काम किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करके उसने रोटी तोड़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो सब भूखे थे। सबको रोटी दिया, यानी कि सब भोजन किया, खाए, तृप्त हो गए। उसके बाद जब तृप्त हो गए तो जो गेहूं का बहुत बड़ा जो भी बोरी रही होगी, जो भी जिसमें भी रखा गया होगा, उसको पौलुस ने कहा अब इसको फेंकना है बाहर, क्योंकि वो अगर उसको फेंका नहीं जाएगा तो जहाज का जो संतुलन है वो डगमगाने लगेगा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और उससे हम सब डूब जाएंगे। लेकिन सब चीज़ खा पी के तृप्त होके तब वो उस चीज़ को करना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसके चैप्टर 27 चैप्टर को हम पढ़ते हैं, और उसमें आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन वर्स अभी पढ़ रहे हैं उसमें 27 चैप्टर का 38 वर्स, उसमें लिखा है, जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। वाकई जो गेहूं था, गेहूं में ऐसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, भोजन देती है। लेकिन इस वक्त वो गेहूं जो है वो नुकसान कर रही थी जहाज के लिए, इसलिए उसे हटाना ज़रूरी था। तो इसलिए सब कुछ खा पी के तृप्त होके, जितने भी लोग थे सब ने खाया और तृप्त होके उस गेहूं को जहाज से बाहर फेंकने लगे, ताकि जहाज हल्का हो जाएगा तो फिर हम किनारे तक पहुंच पाएंगे और फिर वहां से आगे तैर करके वो लोग आइलैंड में पहुंच जाते। तो इससे क्या हुआ, जब उसने हल्का करने लगे तो वो सब के सब जितने भी लोग थे सबका बचाव हुआ और वो लोग सुरक्षित अपने मंजिल पहुंचे। तो हम देखते हैं कि जब नैया डूबने लगती तो कई बार कुछ चीज़ों को हटाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को फेंकना पड़ता है। यहाँ भी पौलुस ने बताया कि गेहूं को फेंकना है, और जब उसे फेंका तो जहाज जो है वो नॉर्मल हो गया। उसी तरह हम देखते हैं पारिवारिक क्षेत्र में भी जब कुछ गड़बड़ियाँ चलती हैं तो कुछ चीज़ों को अलग करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को दूर करना पड़ता है। कई बार पति पत्नी में ही बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ हो जाती है, रूममेट्स में लड़ाइयाँ हो जाती है, भाई बहन में बहस हो जाती है बहुत ज़्यादा, कई बार पड़ोसी के साथ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो जिस वजह से भी लड़ाई झगड़ा है उस वजह को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को हटाएंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, तो वो बढ़ता जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, आप 13 चैप्टर को अगर पूरा आप 1 से 9 तक पूरा पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से देखेंगे कि अब्राहम और लूत दोनों जब पूरे अपने संपत्ति के साथ, अपने परिवार के साथ
वो सारे लोग कनान देश को में जब जाने लगे, मिस्र को छोड़ के वो कनान देश में जाने लगे पूरे भेड़ बकरियों के साथ, तो उनको परमेश्वर ने दोनों परिवारों को बहुत ब्लेस किया। और जब वो ब्लेसिंग्स बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि उनके चरवाहे और लूत और अब्राहम के चरवाहों में आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। और जब इस लड़ाई झगड़े को अब्राहम ने देखा तो उसे बुरा लगा, क्योंकि दोनों परिवारों में बहुत ही प्रेम था, बहुत एकता थी और बहुत शांति के साथ सब रह रहे थे। लेकिन जब लड़ाई झगड़े होने लगे तो अब्राहम सोचने लगा ये तो बढ़ने लगा है चीज़ें, और थोड़े दिनों में हो सकता है कि लूत के अंदर भी कड़वाहट आ जाए, अब्राहम के अंदर भी कड़वाहट आ जाए, आखिर हैं तो मनुष्य, तो परिवार में फूट आ जाएगी। इससे पहले कि ऐसी नौबत आए जो हमारे परिवार के संतुलन को पूरा डिसबैलेंस कर रही है, तो इससे पहले कि ऐसी नौबत आ जाए कि वो प्रेम हमारे हृदय से चला जाए या कुछ कड़वाहट आ जाए आपस में, तो क्यों ना एक निर्णय ले। और उसने निर्णय लिया कि लूत एक जगह चला जाए और अब्राहम एक जगह, क्योंकि दोनों के पास धन दौलत बहुत ज़्यादा था, भेड़ बकरियां बहुत थी और उनके चरवाहे भी बहुत थे, कोई कमी नहीं थी किसी के जीवन में। तो वो चाहता था कि एक साइड वो जाए तो दूसरे साइड हो जाए। तो इसलिए हम उसमें देखते हैं उत्पत्ति की 13 के अगर हम 9 का पढ़ें तो उसमें लिखा है 8 और 9 में, अब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। वो नहीं चाहता था कि झगड़ा हो, वो चाहता था शांति रहे, एक बैलेंस रहे, परिवार में भी एक प्रेम का बैलेंस रहे, वो शांति बना रहे, एकता बनी रहे। लेकिन अगर वो बैलेंस गड़बड़ी हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या लिखा है उस 9 में लिखा है, उत्पत्ति का 13 का 9 में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू भाई बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यानी कह रहा है कि तुझे मुझसे अलग होना पड़ेगा। कई बार कुछ चीजों को अलग कर अलग होके वो प्रेम बना रहेगा। अब्राहम जानता था कि अगर इसी तरह हम साथ रहेंगे तो शायद गड़बड़ी बढ़ती जाए, लेकिन अलग रहेंगे तो वो प्रेम बना रहेगा, उसमें कोई कड़वाहट, कोई गलत चीजें हृदय में नहीं आएंगी। तो जरूरी है जब अलग कर दिया तो वो प्रेम भी बना रहा। तो उसी तरह हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी परमेश्वर हमसे और आपसे यही कहना चाहते हैं। कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कई बार वचन को पढ़ नहीं पाते हैं, कई बार होता है कि हम मनन नहीं कर पाते, हम गवाही को अगर देना होता है तो हम गवाही नहीं दे पाते, कई बार होता है हम दूसरों को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ रोक रही है, कुछ चीजें हैं जो गलत हैं और उस वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहते हैं हम आत्मिक क्षेत्र में जो डिसबैलेंस हो जाता है हमारा, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, इच्छा तो रखते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। परमेश्वर चाहते हैं आज मैं और आप स्वतंत्र होने पाए से बंधनों से। वो चाहते हैं कि हम पूरे मन से प्रार्थना करें, पूरे मन से हम वचन को पढ़ें, मनन करें, स्तुति आराधना करें, लेकिन रुकावटें आ रही हैं। उन रुकावटों को कैसे दूर करें? आप देखेंगे पौलुस ने भी प्रार्थना किया था, अब्राहम ने भी प्रार्थना किया था, और परमेश्वर चाहते हैं हम और आप भी जब भी ऐसी चीजों को, गड़बड़ियों को अपने आत्मिक क्षेत्र में भी देखें तो सबसे पहला काम है प्रार्थना करना। आप वचन नहीं पढ़ रहे, आप इस बात के लिए परेशान मत होएं कि आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको लग रहा वचन पढ़ते हैं हमें नींद आ जाती है, वचन हम स्तुति आराधना नहीं कर पाते, हम वचन को मनन नहीं कर पाते। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका कारण जो भी है आपके अंदर, आपको खुद को अगुवाई होने लगेगी। आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर किस कारण से है, और जब वो कारण आपको पता चल जाए कि शायद कोई डर हो, कोई चिंता हो, कोई गिल्ट हो आपके अंदर, कोई कड़वाहट हो जिसके कारण आप प्रार्थना नहीं कर पाते, या कोई बदले की भावना हो, कोई जलन हो, कोई लालच हो, कोई बुरे विचार हो आपके हृदय में, कोई भी नेगेटिव थॉट हो जिसके कारण आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, आप चाहते तो हैं वचन पढ़ना लेकिन नहीं हो पा रहा, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं कि उस कड़वाहट को फेंक दें, उस जलन को दूर हटा दें, अलग कर दें अपने जीवन से। जो भी गलत चीजें हैं उसे हटाएं, क्योंकि जब हम उसे हटाएंगे तो आप देखेंगे कि एक करीबी रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका बन जाएगा। आप जब प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत तय रूप से महसूस करेंगे। जब आराधना करेंगे तो आप लीन हो जाएंगे परमेश्वर को धन्यवाद देने में।
जब वचन को मनन करेंगे तो बाकी उन रहस्यों को आप समझेंगे जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपको आज़ाद करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं इस वक्त जो मैं देख रही हूँ कि बहुत से लेडीज़ हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जिनके जीवन में वो प्रार्थना नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बहुत सा बोझ है, बहुत सी चिंताएं उनको सता रही हैं, बहुत सा उनके जीवन में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं जिसके कारण वो प्रार्थना नहीं कर पा रही, वो वचन को पढ़ नहीं पा रही। लेकिन आप इच्छा रखती हैं वचन को पढ़ने की, आप इच्छा रखती हैं प्रार्थना करने की। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहते हैं। केवल आपको एक काम करना है, प्रार्थना करनी है। जो भी कड़वाहट है, जो भी मन में आपके जो भी बंधन है, उस बंधन को खुलकर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी है, आप इसे दूर करें। आप देखेंगे उस बंधन से आप स्वतंत्र होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर से ये मांगा है। और परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं कि पूरे मन से आप प्रार्थना करें। और जब आप इस तमाम बंधन से स्वतंत्र होने पाएंगे तो आप जो भी निवेदन है उन निवेदनों को रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तमाम निवेदन भी हाँ और आमीन में सुने जाएंगे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात आपको सता रही है, जैसे कि इब्रानियों के पत्री में उसका 12 का 1 और 2 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दौड़ें और धीरज से दौड़ें। कैसे? जो भी रोकती है आपको, जो भी रोकने वाली वस्तु जो आपको आत्मिक क्षेत्र में रोक रही है, जो उलझाने वाले पाप हैं, उसे हमें फेंकना है। जिस तरह पौलुस ने गेहूं को फेंका, अब्राहम ने लूत को अलग किया, तो उससे सारा संतुलन बना रहा, प्रेम का संतुलन बना रहा। उसी तरह हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी बैलेंस बना रहेगा। हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? जब हम उस रोकने वाली चीज़ों को, जो हमें रोकती है प्रार्थना करने से, गवाही देने से, स्तुति आराधना करने से, उसे हम दूर करेंगे। और दूर कैसे करेंगे? प्रार्थना के जरिए। तो हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से। आपकी जो भी बंधन है उसके लिए प्रार्थना करें और उसके बाद अपने तमाम निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखें। आप देखेंगे कि जिस तरह पौलुस उस जहाज से सारे लोग सुरक्षित पहुंच गए थे, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था उनके जीवन में, और लूत और अब्राहम के पारिवारिक जीवन में कैसे शांति बनी रही हमेशा, तो वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी शांति चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति करते जाएं, स्टैग्नेंट नहीं रहें, बल्कि बढ़ते जाएं परमेश्वर में। तो उसके लिए क्या करना है? तो जो भी कारण है रोक रही है प्रार्थना करने में, उस कारण को हमें हटाना है, उसे फेंकना है। तो क्यों ना उस कड़वाहट को हम फेंकें, उस गलत बातों को फेंकें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों से बातचीत किया। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितनों ने विश्वास से ग्रहण किया है वचन को, परमेश्वर उनके जीवनों में आप कार्य करें। परमेश्वर वो इच्छा तो रखते हैं प्रार्थना करने की, वो इच्छा तो रखते हैं आराधना करने की, वो इच्छा तो रखते हैं मनन करने की, वो इच्छा तो रखते हैं परमेश्वर आपसे बातें करें, परमेश्वर अपने तमाम बोझ को आप पर डालें, लेकिन परमेश्वर वो कर नहीं पा रहे, वो वचन को पढ़ नहीं पा रहे। परमेश्वर उनकी सहायता मदद कर। परमेश्वर जिस कारण से भी परमेश्वर वो रोक रही है, परमेश्वर ऐसी तमाम परमेश्वर उनके जीवन में जो परमेश्वर उनको बढ़ने नहीं दे रही, परमेश्वर से तमाम शैतानी शक्तियों को जो उनके जीवन में कड़वाहट को डालती हैं, गलत इरादों को डालती हैं, हर तरह के नेगेटिव थॉट्स को डालती हैं, उन्हें दे ऐसे तमाम बंधनों से हर एक को स्वतंत्र कर रखा ला लीद रखा रशित रखा ला बिकी द कोला लकी द खाला ला बरकोरो उरु खुरशित की द खाला ला बीद की द खाला ला बीद काला ला बरकोरो। अगर कोई निराशा है तो उस निराशा को दूर करें परमेश्वर, हर तरह के डर से स्वतंत्र करें, हर तरह के परमेश्वर जो भी कड़वाहट है उस कड़वाहट से स्वतंत्र करें, बदले की भावना से स्वतंत्र करें, रखा ला इधर रखा ला लशित करो, हर तरह की छल कपट से स्वतंत्र करें, हर तरह के लालच से स्वतंत्र करें लोगों को। परमेश्वर जितने के जीवन में परमेश्वर किसी प्रकार का कोई जलन है उस जलन से स्वतंत्र करें, अगर किसी के अंदर घमंड है तो उस घमंड से स्वतंत्र करें। परमेश्वर हर एक बुरे विचारों से स्वतंत्र करें। रुको रशी तरह रखा ला की तरह खा ला बोरो करो, वो परमेश्वर जो भी रुकावट है उस रुकावट से स्वतंत्र करे परमेश्वर, और सभी का आत्मिक जीवन और बढ़ता जाए परमेश्वर। वो परमेश्वर एक अच्छी दौड़ को दौड़ने पाए परमेश्वर,
विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़ने पाए और उस जीवन के मुकुट को पाए जो आपने हर एक के लिए रखी है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं शारीरिक रूप से भी परमेश्वर हर एक को स्वस्थ रख परमेश्वर, जिसके जीवन में भी कोई डेफिशिएंसी कोई कमी पाई जाती है तो परमेश्वर तमाम डेफिशिएंसीज दूर होने पाए परमेश्वर। हर एक को स्वस्थ रख परमेश्वर, अपने डिवाइन हेल्थ को दे परमेश्वर। खास तौर से परमेश्वर किसी को पेट का कोई भी रोग पाया जाता है तो उस पेट के रोग को नष्ट और रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। रकोला खाला खाला शितला खोला बीदा काला ओरो कोलो शीद कीद कीद खाला बोरो करो। दांतों की कोई भी समस्या पाई जाती है यीशु के नाम से दूर होने पाए। उरकुर शितला खाला इधर खाला खारा बोरो कोरो शितला बोरो करो। हड्डियों नसों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। रकुर शितला खाला बीदा बोरो करो। प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, और जो भी पति पत्नी में किसी प्रकार की कोई भी परमेश्वर बंधन या कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होते हैं परमेश्वर, से तमाम बंधनों से लोगों को स्वतंत्र करे परमेश्वर। और हर परिवार में आपकी एकता को प्रेम को मांगते हैं। उर्खुर शितला खाला बोरो करो। जिस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं उस वजह को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। रुकुर शितला खाला बोरो करो। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।